यदि आप इस समय क्लास 12th में अध्ययनरत हैं और साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और आगे मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा अगर आप पैरामेडिकल के कोर्सेस में या पैरामेडिकल के फील्ड में अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी बीएचयू, डीयू, एयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतरीन विश्वविद्यालय से पैरामेडिकल कोर्सेज को परस्यू करना तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, क्या ओवरऑल प्रोसेस है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हो सकती है और कौन कौन से वो पैरामेडिकल कोर्सेस हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होते हो क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के बाद, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीवीटी यूजी 2027 एक ऐसी एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और स्टेट या डिम्ड यूनिवर्सिटीज का पार्ट बन सकते हैं फॉर डिफरेंट वेरियस आपके जो है पैरामेडिकल कोर्सेज, चाहे वो बीएससी एमएलटी हो या बी फार्मा हो या बीएससी नर्सिंग हो, हर तरह के कोर्सेज आपके डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कराई जाती है जो कि सीवीटी यूजी 2027 के थ्रू आपकी एडमिशन उन जगहों पे हो सकता है। तो चलिए क्या है ओवरऑल प्रोसेस, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपके पास 3 तरह के कैटेगरीज का हायरार्की की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे फीस कम लगता है और आपकी जो है बेटर रेपुटेशन रहती है तो वो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी। दूसरे नंबर पे देखोगे तो जो गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज आते हैं उसमें देखोगे आप तो यहां पर जो है रेपुटेशन ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है और एंट्री पाथवे जो है फ्लेक्सिबल रहते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स और कुछ गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज अपनी सेल्फ एग्जाम भी कंडक्ट कराती है तो कहीं पर आपके जो है सीवीटी यूजी 2027 के स्कोर भी एक्सेप्टेबल होंगे। तो तीसरे नंबर पे आपका सबसे नीचे आता है आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जहां पर देखोगे एडमिशन लेना आसान है, कोर्सेज की डाइवर्सिटी देखोगे तो बहुत सारे नंबर ऑफ कोर्सेज चलते हैं, लेकिन यहां पर डिमेरिट क्या है, फीस बहुत ज्यादा रहती है और प्लेसमेंट्स भी बहुत बेहतर होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो इस वजह से जो है और आपका एक्सेसिबिलिटी जो है यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी का इश्यू आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पैरामेडिकल कोर्सेज यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा महंगी रहती है। तो ये चीज आपको समझना है कि आपको रिप्यूटेड कॉलेज में कम पैसे में बढ़िया जगह पढ़ना है जैसे देखोगे तो। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जैसे पर्टिकुलरली अगर बीएचयू में बात करें सिर्फ 15 सीटें यहाँ पर आपके पैरामेडिकल कोर्सेज में अवेलेबल है, तो कंपटीशन एक टफ लेवल पे जाता है अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को तैयारी करते हो। और अभी आप 12th में अध्ययन रहते हो, अगर अभी से अगर जुड़ गए तो आप निश्चित रूप से जो है अपनी 12th की पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पैरामेडिकल कोर्स को भी परस्यू कर पाओगे। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर तो सिंपली हम लोग 4 जगह के यूनिवर्सिटीज को देखते हैं। जैसे एक है आपका वाराणसी यूपी में वाराणसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दूसरा है हरियाणा का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और दिल्ली में मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी। ये सब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आपको बेटर पैरामेडिकल फैसिलिटीज मिलते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिल पाती है और आपको यहाँ पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी बेहतर दी जाती है ताकि आप मेडिकल इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हो जाते हैं और आपको जो है सब्सिडाइज फीस स्ट्रक्चर में यहाँ पर पढ़ाया जाता है आपके पैरामेडिकल कोर्सेज। तो वहीं पर अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सबसे मेन चॉइस रहता है जब भी बात पैरामेडिकल कोर्सेज की होती है तो कैंडिडेट्स का काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जो है 2 कोर्सेस आपके यहाँ पर चलते हैं और दोनों ही कोर्सेस में आप एलिजिबल हो सकते हैं सीवीटी के थ्रू। अब इनके अलावा जो है बीवॉक, बीएमएलटी और ये सब कोर्सेस भी आपके चलाए जाते हैं। कौन कौन से कोर्स है चलिए समझते हैं। सबसे पहला कोर्स है बीएससी ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी और दूसरा कोर्स है बीएससी ऑनर्स मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। और अगर हम बात करें कि इसमें एडमिशन कैसे होगी तो आपको जो है 3 डोमेन सब्जेक्ट, अगर आप रेडियोथेरेपी में जाना चाहते हो तो इसके लिए आप पीसीबी या पीसीएम के साथ कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर हम मेडिकल रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो वहां पर स्ट्रिक्टली पीसीबी मांगा है। 10+2 में 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, साथ में एज लिमिट जो है 23 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15 सीट है, ये आपके जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेन कैंपसेस में ही इसके क्लासेस आपके चलते हैं। 50,000 पर एनम जो है इसका फीस स्ट्रक्चर है। तो ये जो है बेसिक क्राइटेरिया है। और अगर आप बीएचयू को फोकस करना चाहते हो इन कोर्सेज के लिए तो आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे बेहतरीन कमांड बनाना शुरू कर दो, या आप अगर यहां पर रेडियोथेरेपी में जाना चाहते हो तो पीसीएम पे कमांड बनाना सकते हो। इसके बाद अगर देखा जाए तो दोनों में बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 50% मार्क्स एग्रीगेट में होना आवश्यक है, 23 ईयर
साल कम से कम मैक्सिमम 23 ईयर्स हो सकती है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है दोनों ही कोर्सेज में आपके इस सब्जेक्ट मैटर को लेकर जो है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो एक में रेडियोथेरेपी में आपके यहाँ पर पीसीएम मेन फोकस मांगा गया है, अगर पीसीएम है तभी आप यहाँ पर जा सकते हो, या फिर जो है पीसीबी वाले भी जा सकते हैं। लेकिन अगर जब बात हम बायोलॉजी फोकस की करेंगे तो रेडियोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ पीसीबी वाले एलिजिबल होंगे। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर तो सिंपली कौन कौन से कोर्सेस हैं, तो देखा जाएगा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जो है बीवॉक मेडिकल साइंस बायोमेडिकल साइंस है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में बीएससी कार्डियोलॉजी है, तो वहीं पर आपका मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में बीवॉक एमएलएलटी है। तो ये सब आपके अलग अलग कोर्सेस है जो कि पार्टिकुलरली क्लिनिकल इन्वॉल्वमेंट के लिए हाईली रिकमेंडेड है। और आजकल जिस हिसाब से हेल्थ सेक्टर एक्सपांड कर रहा है, प्राइवेट कॉलेज आपके हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, तो इन सब जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बेहतर रहता है अगर आप इन सब कोर्सेज को परस्यू करते हो। और आज के जमाने में ना समय ऐसा है कि आप ऐसे चीजों को पढ़ो या ऐसे चीजों को पढ़ो जिसके मदद से आप टाइम रहते जो है अपने लाइफ में अपने कैरियर गोल्स में सेटल हो सको। और ये अपॉर्चुनिटीज आपको पैरामेडिकल कोर्सेज प्रोवाइड करती है। अगर यहाँ देखा जाए तो सिंपली कई जगह पे आपका सीयूईटी एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन हो जाता है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज अपना सेल्फ एग्जाम रूट भी फॉलो करती है। चाहे जो भी रूट हो, लेकिन आपको यहाँ पर सीयूईटी के स्कोर्स भी एक्सेप्टेबल होते हैं यूनिवर्सिटीज में, और आप सीयूईटी स्कोर के थ्रू जो है आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। अगर देखा जाए कोर्सेज पैरामेडिकल में क्या क्या आता है, तो गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से आप बी फार्मा, बीएससी एमटीआर, बीएससी एमआईटी, बीएएसएलपी, बीएससी एमएलटी, बीपीओ, बीओटी, बीपीटी जैसे कोर्सेस आप परस्यू कर सकते हो। तो वहीं पर बीटेक, बीटी और बीएससी पैकिंग टेक्नोलॉजी, ये सब आपके जो है अलग अलग कोर्सेस गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में हो रही है, जहां पर आपकी सीयूईटी स्कोर के बेसिस पर एडमिशन हो सकती है। इसके अलावा ये कुछ आपके टॉप के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जहां बेहतर प्लेसमेंट्स होती है और जो है, लेकिन यहाँ पर फीस आपकी हायर रहेगी। जैसे अमिटी यूनिवर्सिटी की बात करें, गलगोटिया की बात करें, एपेक्स यूनिवर्सिटी, जयपुर आईआईएमटी यूनिवर्सिटी या नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये सब आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो डाइवर्स कोर्सेस में आपकी एडमिशन ऑफर करती है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका क्या है, फीस स्ट्रक्चर ज्यादा रहता है। जैसे अमिटी में आप मेडिकल फिजियोलॉजी, मेडिकल न्यूरोसाइंस, पल्मोनरी फंक्शन टेक्नोलॉजी, बी फार्मा, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स जैसे आपके कई सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको मिल सकता है। वहीं पर अगर गलगोटियाज की बात करें तो बायोटेक, फॉरेंसिक साइंस, क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और क्लिनिकल न्यूट्रिशन जैसे सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर डिग्रियां मिल सकती है। उसके बाद बात करें एपेक्स में तो एमएलटी, नर्सिंग, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, रेडिएशन टेक, बी फार्मा, नर्सिंग और एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज में आपकी एडमिशन हो सकती है। तो वहीं पर आपकी आईआईएमटी और एनआईयू की बात करेंगे अगर, तो वहां पर कार्डियक टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोथेरेपी में आपकी एडमिशन हो सकती है और ऑप्टोमेट्री जैसे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जो है आप लोगों को हमने लिस्ट बताया कि कौन कौन से कोर्सेज में आपकी एडमिशन हो सकती है। और अगर बात किया जाए 2027 में हाई डिमांड के पैरामेडिकल कोर्सेज की, तो यहाँ पर आपके बीवॉक एमएलटी वालों को भी अच्छी प्लेसमेंट्स हो रही है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ओटीटी वालों का भी अच्छा प्लेसमेंट है। बीएससी कार्डियोलॉजी और बीएससी नर्सिंग के भी बहुत अच्छे फ्यूचर है और बहुत ज्यादा अच्छे रेट पे इनके प्लेसमेंट्स हो रहे हैं और वैकेंसीज भी आपको पर्याप्त रूप से आ रहा है। तो अभी जो है एक ट्रेडिशनल जो माइंडसेट है ना कि डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है तभी बेहतर कर पाएंगे कैरियर को, तो इससे हटकर जो है आप पैरामेडिकल कोर्सेज के तरफ भी ध्यान दे सकते हैं और इन एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करके सीवीटी के थ्रू आपकी एडमिशन यहां हो सकती है। अब इसके लिए करना क्या होगा, तो बेसिकली हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कहीं पर आपके जीएटी और लैंग्वेज मांगता है, तो कहीं पर मात्र आपके डोमेन सब्जेक्ट्स मांगता है। तो आपको क्या करना है, अपनी रणनीति इस तरीके से बनानी है कि आप 3 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ो, अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स है, साथ में जीएटी और लैंग्वेज को कर लो। इतना 5 सब्जेक्ट को अगर पढ़ लोगे और अपने क्लास 12 के साथ अभी से जुड़ जाओगे, तो आप निश्चित रूप से अपने क्लास 12 के बोर्ड्स के साथ साथ एक बेहतरीन कृषि आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय से आप पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। यहां पर इसकी प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रीम को लॉक करना है कि जैसे आप 10+2 किस स्ट्रीम से, पीसीबी, पीसीएम है ना, उसके साथ उसके अकॉर्डिंग आपको अपने टारगेट्स जो है बनाने होंगे। इसके बाद दूसरी स्टेप पे क्या है, आपको अपनी एज लिमिट को देखना है, क्योंकि 23 साल से अधिक बच्चों को बीएचयू में एलिजिबल नहीं है। तो यूनिवर्सिटी वाइज ये एज की जो क्राइटेरिया है उस पर रिलैक्सेशन आपको मिलती है। 50% यहाँ पर थ्रेशोल्ड मार्क्स आपके 10+2 में आना अनिवार्य है, तभी जाके आप एलिजिबल हो पाते हो। तो ये 3 चीज तो आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आधारित थी, लेकिन एलिजिबल होने के बाद
अगर मैं सर क्लास 12th में पढ़ रहा हूं लेकिन कैसे तैयारी होगी, तो इसके लिए ऑलरेडी बेसिक शिक्षा ने लॉन्च कर दिया प्रतिज्ञा बैच, जिसकी डिटेल जानकारी आप 8433341026 हमारी ऑफिशियल नंबर से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सिंपली घर बैठे बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करके आप प्रतिज्ञा बैच से जुड़कर अपनी एक पैरामेडिकल कोर्स को परस्यू करने के देश के टॉप यूनिवर्सिटीज के सपने को साकार कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।